तो चलिए दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता बहुत बहुत ही सब लोग प्यारे लोग होंगे और सब लोग को एग्जाम के लिए तैयारी में लगे होंगे। तो चलिएगा, आज क्लास ला दिया हूँ जो क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड में पूछता है। सब लोग जानते करते हैं क्वेश्चन बैंक कैसा होता है, तो दिखा देता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक दिखाना भी जरूरी है ना। देखिए, ये क्वेश्चन बैंक है जो क्वेश्चन बैंक के द्वारा ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, ठीक ना। चूंकि जो जीव विज्ञान है बायोलॉजी का 2016 का क्या है, 2016 के जो सेट 1 है क्वेश्चन बैंक के द्वारा पूछा गया ऑब्जेक्टिव, जो बिहार बोर्ड 2016 में नहीं पूछे हैं, तो 2016 में क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछा है, कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव, उसी का आज पूरा हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सब लोग वीडियो के अंतर बने रहना है। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से देखिए, इसमें से 28 को क्या है, इसमें से और पहले के जो 2016 में है था ना, 28 क्वेश्चन था और 28 को ऑब्जेक्टिव को बनाना था, ठीक ना। 28 क्वेश्चन था और 28 को बनाना, आप तो दुगना दे दिया है ना, तो आप तो दुगना है ना। और इसी तरह से लगाना है पहला नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन बताइए था। पहला नंबर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक ना। चलिएगा, ध्यान देना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, भ्रूण कोश। पहला नंबर क्वेश्चन है भ्रूण कोश में सेंट्रल कोशिकाएं क्या है, भ्रूण कोश में सेंट्रल कोशिकाएं कहलाती है। भ्रूण कोश में सेंट्रल कोशिकाएं कहलाते हैं दोस्तों, यह द्वितीय केंद्रक में क्या है, द्वितीय केंद्रक में। इसका आंसर हो गया बी नंबर। चलेगा, बी नंबर हो जाएगा। इसी तरह से लगाना है दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, बीज चोल में खाया जाता है, बीज चोल में खाया जाता है क्या, शरीफा को, सेब को, नारंगी का, या इनमें से सभी। बताइएगा, बीज चोल खाया जाता है, बीज चोल खाया जाता है, इसका राइट आंसर लगाइए। तो बीज को चोल खाया जाता है, ये शरीफा में क्या है, शरीफा में कहा जाता है। राइट आंसर हमारा ए नंबर होगा। इसी तरह से लगाना तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, उभयलिंग प्राणी है क्या है, उभयलिंग प्राणी क्या है। उभयलिंग की बात करें क्या, मुर्गी होगा, सांप होगा, ए और बी दोनों, या केचुआ। ये तो सबको पता है ना दोस्तों कि केचुआ है एक प्रकार का उभयलिंग है। राइट आंसर हमारा डी नंबर होगा, ठीक ना। चलिए, चौथा नंबर है कि निम्न में से कौन सा द्विगुणी संरचना है। क्या कर रहा है, द्विगुणी संरचना की बात कर रहा है। क्या अंडाणु हो जाएगा, शुक्राणु, युग्मज, या इनमें से सभी। क्या कर रहा है, द्विगुणी संरचना की बात बोलेगा। क्या है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन का द्विगुणी संरचना की बात करेगा, तो राइट आंसर क्या होगा, यह अंडाणु भी द्विगुणी एक प्रकार के है और शुक्राणु भी है और युग्मज भी है, मतलब यह तीनों है द्विगुणी संरचना कहलाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, पांचवा नंबर को मानव रुधिर में ओ वर्ग में, मानव रुधिर में ओ वर्ग में क्या रहता है, तो यह राइट आंसर क्या लगाना है, तो क्या है, एंटीजन। क्या है, एंटीजन अनुपस्थित होती है। ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए नंबर। एंटीजन, एंटीजन जो उपस्थित होता है ओ में। चलिए, लगाना है। और छठा नंबर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड दोस्तों 2016 में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, वही करा रहा हूँ 2016 का। क्या क्या ऑब्जेक्टिव बतलाया गया है। कला है कि क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है, क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है। क्या जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, या एकल कोशिका प्रोटीन। क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन कि क्लोरेला निम्नलिखित में से यह शैवाल है। क्या है, ये शैवाल है। राइट आंसर बी होगा। चलेगा, सातवां नंबर कि क्राइटजीन की बालकृमिति से किस फसल का बचाता है। क्राइटजीन से बालकृमिति से किस फल को जो बचाया जाता है। क्या कपास को, आम को, चाय को, या गेहूं को। इस दावा से बचाया जाता है कौन सी फसल, तो हमारा जो कपास का खेत होता है उसी का। राइट आंसर ये होगा। चलेगा, आठवां नंबर की अम्लीय वर्षा के कारण है। अम्लीय वर्षा मतलब जो कल कारखाने कहने का मतलब है दोस्तों, जो चिमनी होते हैं, जो भट्ठा, जो क्या कहते हैं उसे, ईटा पकाने वाला होता है, उसी से जो धुआं निकलता है ऊपर चला जाता है, और वह जो वर्षा के कारण क्या है, वर्षा के कारण साथ साथ वह धरती पर नीचे चलाता है। ये कौन सी गैस के कारण जो अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा होने के कारण दोस्तों आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यह गैस रहता है NO2। क्या है, NO2 और या तथा SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। चलेगा, क्या है 39वां नंबर क्वेश्चन, लाइकेन सूचक है। क्या दोस्तों, लाइकेन सूचक है, इसका बताइए। तो लाइकेन सूचक या CO2 प्रदूषण का, SO2 प्रदूषण, या CO प्रदूषण, जल प्रदूषण का लाइकेन सूचक होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन का लाइकेन यह सूचक होता है SO2 प्रदूषण का। राइट आंसर हमारा बी होगा। SO2 प्रदूषण में जो क्या है, लाइकेन उपस्थित होता है। लगाना है 10वां नंबर क्वेश्चन कि मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है। मानव है कितना जो हर्ट्ज का होता है, यानी कि डेसिबल को होता है, जो तीव्रता मतलब कि मानव जो तीव्रता को सहन कर पाता है, तो वो है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह 20 से 30 डेसिबल तक, 20 से 30 डेसिबल तक जो कि ध्वनि को सहन कर सकता है, तीव्रता को, ठीक है।
जब ऐसे तो कहा जाता है कि 20 हर्ट्ज से जो कम होता है, 20 हर्ट्ज से जो कम ध्वनि होता है उसे सुनाई ही नहीं देता है, और 20,000 से ज़्यादा आवाज़ रहता है वो भी नहीं समझ आता है। मतलब कि 20 से और 20,000 तक जो अंदर में आवाज़ रहता है उसी को हम सब सुन पाते हैं, जो कि नॉर्मल में पढ़ना था। ऑप्शन में क्या होगा, ए नंबर होगा। चलेगा, और लगाना है 11 नंबर क्वेश्चन। क्या है, सब लोग क्लास को शेयर करते चलना है। लगाना है 11 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस में जल का परागन होता है? निम्न में से किस में जल का परागन होता है? जलकुंभी, कमल, हाइड्रेलिया, बी और सी दोनों। जल का परागन मतलब जल होता है जैसे जल कुंभीर में, याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर होगा, मतलब कि जल का परागन होता है, मतलब ये हाइड्रा में, क्या दोस्तों, हाइड्रा में होता है ना, हाइड्रेलिया में। राइट आंसर क्या होगा, सी हाइड्रेलिया में। चलिए 12 नंबर के ट्राइसिम 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के होते जाते हैं, उसमें क्या कहते हैं? क्या दोस्तों, ये ट्राइसेमी है, 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मतलब जो दिमाग मंद बुद्धि नहीं आते हैं, मतलब उसका जो थोड़ा सा पागल टाइप, उससे हम क्या कहते हैं? 12 नंबर के आंसर लगाना है, तो उसे हम डाउन्स सिंड्रोम कहते हैं, डाउन्स सिंड्रोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। चलेगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्नलिखित में से क्या है? क्या है दोस्तों? तो दोस्तों यह होगा क्या, डीएनए टाइपिंग होगा, डीएनए प्रोफाइलिंग होगा, ए और बी दोनों, या बेस पेयरिंग होगा। चलेगा, 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा डीएनए टाइपिंग होगा। ऑप्शन हमारा ये होगा। 14 नंबर निम्न में से किस डीएनए के अणु में क्या प्यूरिन है? डीएनए के अणु में कौन से जो प्यूरिन है? क्या ए तथा सी में, सी तथा टी तथा एस और तथा जी में? चलेगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन के हमारा आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा इसका है ए और सी में। क्या, ए और जी में? राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, ए और जी में होता है। कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एड्स के बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? एड्स जब हमारे शरीर में बीमारी होता है, एड्स का मतलब कहने का मतलब कि एक व्यक्ति हो गया, अगर उसमें सटेगा तो उसको भी होगा, उसमें सटेगा उसको, मतलब कि यह बढ़ते चला जाता है वायरस की तरह। मतलब एड्स की बीमारी है, HIV किस कोशिका से नष्ट किया जाता है? बताना, बी कोशिका, सी कोशिका, या T4 लिफोसाइट, या ए और बी दोनों। कौन सी कोशिका से जो नष्ट किया जाता है? यह है दोस्तों हमारा कोशिका का नाम है, दोस्तों कोशिका का नाम है T4 लिफोसाइट होता है। राइट आंसर सी होगा, T4 लिफोसाइट। चलिए 16 नंबर को, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है दोस्तों, क्या हिरन के लिए, सिंह के लिए, चीता के लिए, या पक्षी के लिए? गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। 16 नंबर के क्वेश्चन भैया लोग हो गया। 16 नंबर के आंसर है सिंह के लिए। क्या है, सिंह के लिए। राइट आंसर भी होगा। कारण न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजन वेश में किस को के बीच कौन सा बंधन रहता है? न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजिनस बेस के बीच में कौन सी बंधन रहता है? कौन सी बंधन रहता है? 17 नंबर क्वेश्चन है। यह पेंटाइल, क्या है, पेंटाइल बंधन, पेंटाइल। राइट आंसर क्या हुआ, यह हुआ पेंटाइल बंधन। चलिए 18 नंबर, कैंसर किस कारण होता है? कैंसर किस कारण से होती है? जीवाणु के द्वारा या अनुकोशिजन से द्वारा, ए और बी दोनों। चलिए कैंसर किस कारण से होता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी से होता है, यानी कि अनुकोजिन से द्वारा होता है। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलिए 19 नंबर है कि कल्याण सेना किससे किस्मत है? कल्याण सेना किसका किस्म है? कल्याण सेना बताइएगा, कल्याण सेना है किससे किस्मित है? चलिएगा ऑप्शन में गेहूं की पुरातन किस्म से। ऑप्शन नंबर ये है गेहूं की पुरातन किस्म से। चलेगा 20 नंबर क्वेश्चन है, कारक निम्न में से कौन से एकल कोशिका प्रोटीन है? क्या है दोस्तों, एकल कोशिका प्रोटीन है। 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगे तो एकल प्रोटीन क्या निकाल रहा है? 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? चलेगा
एकल कोशिका प्रोटीन है, तो यह दोस्तों इनमें से सभी को होता है, ठीक ना। 21 नंबर, किस में कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, किस में कृत्रिम बीज का निर्माण होता है, कायिक भ्रूण बहुभ्रूण, ए और बी दोनों। कह रहा है कि बीज का निर्माण होता है, कृत्रिम बीज का निर्माण होता है दोस्तों, यह है कायिक भ्रूण में, ऑप्शन में है कायिक भ्रूण में कहता है। चलिए BDNA के लिए पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन से बेस कितने पर्याय होते हैं, 5, 10, 15, 20, कितनी होती है, तो राइट आंसर बी नंबर, सॉरी ए नंबर ना, 5 न होता है, राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर 5 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु जनित रोग है, 23 नंबर क्वेश्चन के लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन है विषाणु जनित रोग कहलाता है, क्या फ्लू, पोलियो, एड्स, इनमें से सभी। 23 नंबर का आंसर है जगह, तो दोस्तों ये होता है पोलियो में भी और फ्लू में भी, पोलियो और एड्स, इनमें से सभी। इनका राइट आंसर हमारा डी नंबर, सभी को होता है। 24 नंबर है कि डोडो है, तो डोडो 24 नंबर का डोडो एक प्रकार के क्या होता है, तो विलुप्त प्राणी है। विलुप्त प्राणी मतलब कि डोडो एक मतलब यानी कि धरती पर है ये नहीं है यह प्राणी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जीवाणु में पाया जाता है, जीवाणु में दोस्तों जीवाणु में पाया जाता है क्या है, तो प्लाज्मिड DNA पाया जाता है, राइट आंसर DNA पाया जाता है ना। 26 नंबर का द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है, 1:1 या 3:1, 9:3:1, इनमें से कोई नहीं। क्या है, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक का अनुपात होता है 26 नंबर का राइट आंसर 80 नंबर 9:3:3:1:1 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर का सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है अलैंगिक प्रजनन या समान आनुवंशिक गुणों को वाले पौधे, लैंगिक प्रजनन या और ए बी दोनों। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, तो सूक्ष्म प्रजनन में वो हमारा दोस्तों अलैंगिक प्रजनन और समाज आनुवंशिक गुणों वाले पौधे कहलाते हैं, राइट आंसर डी ए और बी दोनों होता है। चलेगा लास्ट क्वेश्चन है और 21 जो बिहार बोर्ड 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन बैंक का, यह लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग है, दूध से दही बनाने के लिए कौन से जो जीवाणु या बीजाणु है उसका उपयोग होता है। 28 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, क्या है, लैक्टोबैसिलिस का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या है, राइट आंसर बी होगा। और जो जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए हैं दोस्तों वो है इसका आंसर क्या है 1 से लेकर 28 तक इसका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। और मिलते हैं ऐसे से वीडियो लेकर अगले वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ऑब्जेक्टिव मतलब कि रट लिए होंगे। सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब लोग जरूर सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।